नमस्कार दोस्तों, ऑप्टूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएचयू की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरीज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चल जिन्होंने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और चलते हैं कुछ कॉमन क्वेरी की तरफ। और साथ में एक रिक्वेस्ट और आपसे करेंगे कि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनकी वजह से। तो जो लोग की क्वेरी अगर किसी टाइप की रही हो और रिजॉल्व हो चुकी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें बता सकते हैं, लोगों की हेल्प आप कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा और जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी मदद करिए और इसी से हम एक दूसरे की मदद करते हुए तो अच्छे से हम सबकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करा सकेंगे। तो चलिए अभी क्वेरीज पे चलते हैं। सबसे पहले हर्षिता को यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। इन्होंने बहुत ही लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व की हैं, दो तीन लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो मैं इनका सलूशन जो है वही आपके सामने लेके आया हुआ। इसीलिए बहुत सारे लोग अपना अकाउंट रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर वो अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है या अकाउंट शो ही नहीं कर रहा है, जो भी मतलब उनका पोर्टल होता है। अकाउंट से मेरा मतलब ये है। तो वो क्या करें? देखिए, ये शायद प्रॉब्लम हर्षिता की रही हो, लेकिन इन्होंने जो बताया सोल्यूशन ये वर्क किया है कि सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर फिल करें और पासवर्ड में सीयूईटी रोल नंबर डालें। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे अगर आप पासवर्ड नहीं चेंज करेंगे। और देखिए, सिद्धि का वर्क भी किया है, सिद्धि ने लिखा भी है कि थैंक यू सो मच, इट्स वर्किंग नाउ, सो प्लीज़। ठीक है, तो सिद्धि ने ये करके देखा और इनका ये वर्क कर रहा है। अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, आपका नहीं खुल रहा है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र का कैश फाइल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्राउज़र का कैश फाइल इसको डिलीट करिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपका जो है नहीं वर्क कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनकॉग्निटो मोड में जाइए और वहाँ पे एक बार ट्राई करिए अपना लॉगिन करने का इनकॉग्निटो में। अगर इसके बाद भी नहीं ट्राई कर रहा है, तो एक बार डिवाइस चेंज करिए या फॉरगेट पासवर्ड करिए। तो ये सारी प्रोसेस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये जैसे ही आप यूज़ करेंगे जो हर्षिता ने बताया, तो आपका वर्क करने लगेगा। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो जाएगी। लोगों की जिनको भी ये इश्यूज आ रहे थे, तो इसको करिएगा। अगर रिजॉल्व हो जाए तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी प्रॉब्लम ये वाली रिजॉल्व हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ लोगों के पास, देखिए, वहाँ पे मार्कशीट के लिए उन्होंने इवन सेमेस्टर्स के मार्कशीट्स मांगे हुए हैं। यानी आपको सेकेंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट आपको सबमिट करनी है, जो उन्होंने लिख के भेजा है बीएचयू ने, अगर आपके पास बाकी मार्कशीट नहीं है। कुछ लोगों के पास अभी सिक्स सेमेस्टर की भी मार्कशीट नहीं है, तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका भी सोल्यूशन हर्षिता ने बहुत ही अच्छा दिया है, तो मैं उसी को लेके आ रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करिए। यूनिवर्सिटी विजिट करके प्रोविज़नल लेने की कोशिश करिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग वहाँ पर एनेक्सर में मिल जाएगी आपको, तो अंडरटेकिंग दे दीजिए। अच्छा, अंडरटेकिंग आप लोग जब डाउनलोड कर रहे हो, तो कुछ लोग बता रहे हैं वहाँ पे यूजी लिखा हुआ है, तो अंडरटेकिंग हो सकता है वो यूजी के हिसाब से बनी हो। तो जहाँ यूजी लिखा है, आप उसको धीरे से स्लैश करेंगे, उसके ऊपर या नीचे आप पीजी लिख देंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेंगे। ठीक है, अपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर देंगे। तो अपने आप इसमें फिल करिए, या आप फिर सिस्टम जनरेटेड जो आपका ऑनलाइन वाला वे है, मतलब जो ऑनलाइन पे आपकी मार्कशीट जनरेट हुई है, ऑनलाइन रिजल्ट जनरेट हुआ है, वो भी आप उसके बाद वो भी यूज़ कर सकते हो, पर अंडरटेकिंग में उसको मेंशन आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जिनके पास भी सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट आपको क्या है कि आपको सेकंड की आपके पास होनी चाहिए, आपके पास फोर्थ की होनी चाहिए और आपके पास सिक्स्थ की होनी चाहिए। ये तीन तो आपके पास मस्ट है होना। अगर सिक्स्थ की नहीं है, तो सिक्स्थ के लिए जो अभी मैंने तरीका बताया आपको कि या तो यूनिवर्सिटी जाके आप प्रोविज़नल ले लीजिए, या फिर आप अंडरटेकिंग दे दीजिए। आप ऑनलाइन जनरेटेड भी अगर आप लगा रहे हैं, तब भी अंडरटेकिंग में आप ये लिख दीजिएगा कि आपने ऑनलाइन जनरेटेड यूज़ किया है। आप ओरिजिनल जब आपको मिल जाएगी तो आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको पर्याप्त समय देगा। एक बार आप जब वहाँ पहुँचेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने के लिए काफ़ी टाइम दिया जाता है। आप जो जो चीज़ अपने एफिडेविट में मेंशन किए रहेंगे या एनेक्सर में मेंशन किए रहेंगे, वो सारी चीज़ आप
सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बीएचयू पूरा टाइम देगा, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट पहले एकदम सही से अपलोड करिए जहाँ जहाँ पे, और जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, और अगर वो आप एफिडेविट में आप कुछ समय में इसे दे सकते हैं तो आप एफिडेविट में मेंशन कर दीजिए। लेकिन जो जो चीज़ें मस्ट हैं सबमिट करना, उसे आप ज़रूर सबमिट करिए, उसमें आप चूकिए मत। उसको आप एफिडेविट में नहीं रख सकते, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे अभी आप पता लगा 10th या 12th की मार्कशीट ही आप बोल दें कि हम एफिडेविट में देंगे, तो ये चीज़ लॉजिकल नहीं बनती। तो जो लॉजिकल चीज़ें हैं वही काम करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिरदौस लश्कर का क्वेश्चन था कि कैटेगरी चेंज। हाँ, ये इशू बहुत सारे लोग का हुआ था जिन्होंने भी अभी करेक्शन विंडो में अपनी कैटेगरी को सही किया था, उनके साथ ये इशू परसिस्ट कर रहा था। और अभी कोई सोल्यूशन मेरे संज्ञान में नहीं आया है फिरदौस लश्कर। अगर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इस पर ध्यान दें। अगर किसी की ये क्वेरी रिजॉल्व हो गई हो तो प्लीज़ हमें मेल करके या कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बता दीजिए कि आपकी ये क्वेरी कैसे रिजॉल्व हुई, जिससे बाकी लोग जो परेशान हैं हम उनको भी बता सकें। तो प्लीज़ जिनकी भी ये कैटेगरी रिलेटेड क्वेरी थी, जिनका नहीं सही हो रहा था और अभी सही हो गया है, वो प्लीज़ हमें इस पर मेल करके बता सकते हैं। obtusS1@gmail.com पे आप मेल करके हमें बता सकते हैं। ये मेल आईडी आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में पा सकते हैं। इसके अलावा या तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जिससे हम और सारे लोगों की हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ जिनकी भी ये इशू सॉल्व हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी यही प्रॉब्लम है, तो जिनकी अगर किसी की सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सुशीला चौधरी जी ने लिखा है कि सर मेरी थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट मिल नहीं रही है, उसकी जगह खाली छोड़ सकती हूँ क्या? देखिए, इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया है, आपकी सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ है। अगर आप थर्ड की नहीं लगा पा रही हैं तो आप एफिडेविट में मेंशन कर दीजिएगा, आप अभी खाली छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में इसे ज़रूर आप खोज लीजिए। आप ऐसे नहीं मिस कर सकती हैं कोई मार्कशीट, सुशीला जी। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है प्रतिमा रक्षित का कि सर वो जो ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट वाला ऑप्शन है, तो अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें फाइनल ईयर। देखिए, कोई भी सर्टिफिकेट कहीं भी मत अपलोड कर दीजिए। अगर वो इम्पॉर्टेंट है अभी आपको अपलोड करना है, तो आप वहाँ पर देखिए, दो चीज़ होती हैं कि पहले आप क्या है कि वो अगर इम्पॉर्टेंट है अपलोड करना और आपके पास नहीं है, तो आप एफिडेविट में लिखिए, एनेक्सर में आपके एनेक्सर में दिया हुआ है, वहाँ पर आप भर दीजिए, ठीक है। एनेक्सर 10 में, एनेक्सर 10 है या जो भी है, आप उसमें एनेक्सर में लिख दीजिए कि आप ये सर्टिफिकेट अभी नहीं है, आप इसको थोड़ा बाद में दे सकते हो। आप गलत चीज़ें मत सबमिट करिएगा। सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट आप वहीं से सबमिट करिए जहाँ सारी मार्कशीट मांग रहा है, ठीक है। तो ये जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मार्कशीट कहाँ पे सारी सबमिट करनी है। तो मार्कशीट तो वहीं पर लगाइए, अगर आपके पास मार्कशीट हो चाहे जिस भी सेमेस्टर की हो, आप वहीं पर जाके सबमिट कर दीजिए, कहीं और कोई मार्कशीट सबमिट मत करिए। एनी अदर मार्कशीट में आपका सर्टिफिकेट मांग रहा है तो सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी में जाके अभी बनवा लीजिए। लेकिन अभी तो कल ही का समय बचा रह गया है। तो आप एक काम करिए, आप एनेक्सर में लिखिए और आप लिखिए कि आप जल्दी ही उसे, आप जैसे ही फिजिकली प्रेजेंट होंगे आप उसे दे देंगे। आप उसमें सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट मत लगाइए, मार्कशीट को मार्कशीट की ही जगह लगाइए, मैं बस यही बोलूँगा। बाकी आप एफिडेविट में या एनेक्सर में आप अपने लिख के दे दीजिए, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करिए। प्रशांत दुबे का भी ये सेम क्वेश्चन था, तो यही काम करिए, मार्कशीट की जगह मार्कशीट फिल करिए, और जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है उसे एनेक्सर में आप लिख दीजिए। उसमें हालांकि लिखा था कि एनेक्सर में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही आप रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ और नहीं बच रही, आपको नहीं मिल रही है, आपके पास अभी नहीं है, आप बाद में उसे कर सकते हैं, तो आप उसे एनेक्सर में ज़रूर लिख दीजिए। क्योंकि दिवाली के बीच में छुट्टी आ गई थी, तो शायद बहुत बड़ा इशू ना हो, ठीक है, कोई इशू ना क्रिएट करेंगे वो, ये उम्मीद यही है हमारी। तो आप उसे ऐसे ही करिए, कोई भी रैंडम चीज़ें अलग अलग जगह मत अपलोड कर दीजिएगा। गौरव शर्मा ने लिखा है सर मेरा पेमेंट भी हो गया है सब, बट मेरे में सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है। तो गौरव, अगर आपका पेमेंट हो गया है तो पेमेंट का आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट रख लिया होगा करके, कि जो भी आपने पेमेंट जब भी किया हो। सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, आप एक बार फिर से ट्राई करिए, आप वही फिर से आप कैश फाइल डिलीट करिए, दूसरे ब्राउज़र से ट्राई करिए या इनकॉग्निटो से ट्राई करिए। आप ऐसे दो मतलब अलग अलग चीज़ों से ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं परसिस्ट, अगर मतलब आपकी समस्या फिर भी अगर लगातार बनी हुई है, तो एक बार
एडमिशन कमेटी में से कोई नाम खोजिए, ठीक है, एडमिशन कमेटी में से कोई प्रोफेसर का नाम खोजिए जो उसमें हो, उनका नंबर निकाल लीजिए वेबसाइट से, उनको कॉल कर लीजिए कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है, शायद वो कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे आप थोड़ा सा अपना ब्राउज़र क्लीन करके शायद कोशिश करेंगे तो खुल जाएगा, हो सकता है वो कोई इशू हो। दूसरी चीज़, प्रेफरेंस एंट्री को लेके बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, प्रेफरेंस एंट्री का अपना पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम आपको दिया हुआ है। प्रेफरेंस एंट्री, पहले तो बहुत सारे लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं क्या चीज़ है, कि बीएचयू में बहुत सारे मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस एंट्री भरनी है कि आप किस कॉलेज में चाहते हैं या मेन कैंपस में चाहते हैं, अपने नंबर के हिसाब से आप भरिए। और जैसे ही सीट अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से आपको वहाँ पर प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप इस पर डिटेल वीडियो हम कोशिश करेंगे लाने की, कैसे फिल करना है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रेफरेंस एंट्री खुली नहीं है, तो देखिए उनका अलग अलग टाइमिंग है। आप एक बार नोटिस में जाके टाइमिंग भी ध्यान दे लीजिए कि कब कब है। अगर नहीं खुली है तो 28 तक का टाइम है, आप डेली चेक करते रहिए 11 बजे के बाद से। और उम्मीद है वो आपको खुली हुई मिल जाएगी प्रेफरेंस एंट्री। अगर फिर भी नहीं खुली हुई मिलती है तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर अगर कोई सोल्यूशन हमें मिलेगा तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तो ये तरीका है आप पहले प्रेफरेंस एंट्री का, कि आप पहले जो है, अगर आप प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल हो तो आप यही करो, आप उनकी पर्टिकुलर टाइमिंग पे जाके चेक करो। क्योंकि मुझे अभी तो ऑप्शन दिख रहा है प्रेफरेंस एंट्री का वहाँ पे, कि आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं और अपने प्रेफरेंस एंट्री भर सकते हैं। मुझे ऑप्शन अभी शो कर रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को अगर नहीं शो कर रहा हो तो वो ऐसे टाइम पे गए हों जब वो खुली ही ना हो, 11 बजे के पहले चले गए हों। तो या फिर डेट उनकी पहले रही हो। देखिए, काउंसलिंग जो है वो डेट वाइज हो रही है, वो 27 तक है, और प्रेफरेंस एंट्री आपकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ओपन हो रही है। तो वो टाइमिंग ज़रूर फॉलो करें। और कैसे कैसे फिल होगी इस पर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अ, उम्मीद है कि जल्दी ही वीडियो आएगा, कल तक शायद आ जाए वीडियो, अगर हम बनाने में सफल रहे, समय मिल गया तो। वरना थोड़ा सा आप उसके प्रोसेस को पढ़िए। मैंने वहाँ नीचे भी देखा, वहाँ पर उन्होंने एक पूरा पीडीएफ दे रखा है जिसमें इमेज के साथ उन्होंने शो किया है कि कैसे आपको भरना है। तो सारी चीज़ें एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए। तो पढ़ के ये कोशिश करिए। तो प्रेफरेंस एंट्री वालों जिनकी भी दिक्कत है, खुल नहीं रहा है या जो भी इशू हो रहा हो, टाइम पे अपने कोशिश करें खोलने की। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही लगातार, तो मैंने जो अभी गौरव शर्मा वाला केस बताया उसमें आप ये काम कर सकते हैं। आप एडमिशन कमेटी के किसी आदमी का, किसी प्रोफेसर का नाम आप निकाल लीजिए, और पोर्टल पोर्टल नहीं, आप फिर वेबसाइट से उनका फ़ोन नंबर आप निकाल सकते। तो आप फ़ोन नंबर उनका निकाल सकते हैं, और फ़ोन नंबर निकाल कर आप वहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को कोई दिक्कत होगी। एक बार ध्यान से सारा चीज़ें पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अब आप आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ, ये क्वेश्चन सना परवीन का, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। तो सना ने कहा है, सर फॉर्म भरने के टाइम कास्ट सर्टिफिकेट दूसरा था, बट सितंबर में उसकी डेट एक्सपायर हो गई, अब दूसरा बन गया है, तो कोई इशू नहीं होगा ना? तो सना जी, अभी कोई इशू नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। ये प्रियरंजन का भी ये कुछ सेम क्वेश्चन था, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। आपका वही सेम कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जो आपने वहाँ सबमिट किया था उसमें जो कास्ट आपने दिखाई थी वही होना चाहिए। कास्ट ना चेंज हो गई हो, ऐसा ना हो कि आप जनरल पहले कुछ रहे हो या ओबीसी अब हो गए, ये मत रहे। मतलब चीज़ वही रहे। डेट अगर आप नया बनवा लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी क्वेरीज थी जो रिजॉल्व करने की हमने कोशिश की। इस प्रेफरेंस एंट्री की का बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, खुल की ओपन नहीं हो रहा है। तो एक मुझे अभी लिंक शो कर रहा है, आप एक बार जाके फिर से देखिए कि लिंक ऑन है कि नहीं, आप भरने की कोशिश करिए। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं भर पा रहे हो, तो आप एक बार ये जो नीचे उनके पीडीएफ दिया हुआ है वो ज़रूर पढ़ लीजिए पूरा ध्यान से। तो ये सारे काम आप करिए, आप पूरा एक बार पढ़ के फिर भरने की कोशिश करिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो कमेटी में से किसी प्रोफेसर का नाम आप निकाल लीजिए और उनको फ़ोन कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नंबर निकाल कर। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट का जगह है उस वहाँ वही डॉक्यूमेंट फिल करें, कोई अलग डॉक्यूमेंट मत फिल करें। इसके अलावा आप एनेक्सर में जो भी आप दे सकते हैं वहाँ पे फिल कर सकते हैं कि आपको
कोई और चीज़ अगर आपकी मिसिंग है, अभी आपके पास नहीं है, तो वो आप एनेक्सर में दे सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है बहुत सारे लोगों की क्वेरी रिजॉल्व हुई होगी। अगर कोई और भी क्वेरी अभी है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक वीडियो बना सकें, आपको रिजॉल्व कर सकें। इसके साथ ही हम एक और जो भी हमने कहा है कि जैसे जिन लोगों की क्वेरी रिजॉल्व हो गई है, अगर वो हेल्प कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप रिप्लाई कर करके हेल्प कर सकते हैं। और लॉगिन वाला इशू भी हमने बता दिया कैसे सॉल्व होएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो चुकी होंगी, हो जाएंगी, उम्मीद यही करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक जरूर, साथ ही उसको शेयर करें से और सारे लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी मैंने बोला है। जिन लोगों का कास्ट का था, कैटेगरी का था, जो चेंज नहीं हुई थी, अगर उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो उन्होंने कैसे किया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ हेल्प करते रहिए, सभी लोगों की हेल्प करते रहिए, अच्छी बात है हेल्प करना। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।